नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो को हमने डिज़ाइन किया है डेरिवेटिव्स की कुछ एक बेहतरीन कॉल्स के लिए, और साथ ही साथ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं। करीब 3 घंटे मार्केट को खुले हुए हो चुके हैं और 3 घंटे का ही ट्रेड अभी बाकी है। तो इसलिए मिडल ऑफ दिस ट्रेडिंग सेशन आपको क्या करना चाहिए, अब तक क्या हुआ है, ये बताने की रखने की आपके सामने हम कोशिश भर करते हैं। खैर, हम 5 बड़ी बातों से हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारी मेहमान है अवनी भट्ट, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जेएम फाइनेंशियल से हैं और काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं। अच्छा लगेगा उनसे बातचीत करके। लेकिन ठीक उससे पहले हम जरा 5 बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। प्रशांत सावंत कल के हमारे मेहमान थे। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट के अंदर, तो इसलिए आप संभल कर ट्रेड करें। पहले 5 बड़ी बातें स्क्रीन पर आएंगी। 20,000 के ऊपर फिर से आ चुका है निफ्टी और निचले स्तरों से 80 अंकों का सुधार है। हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि एफआईएस का जो नंबर है वो 63% लॉन्ग है। दूसरा, कल इंडाइसिस में कुछ हुआ नहीं, जो हो रहा था वो मिड कैप में हुआ, जो भी हुआ। हालांकि मेरे लिहाज से तो वो भी गिरावट नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप उसको एक पैनिक भी मानते हैं तो उस पैनिक का 50% तो ख़त्म आज ही मिड कैप शेयर्स ने कर दिया। दूसरा, बैंक निफ्टी 45,700 के आसपास है। एचडीएफसी, कोटक जैसे 3-4 बड़े बैंक, हमने परसों आपको 3 बैंकों के नाम बताए थे कि कोटक, एचडीएफसी और तीसरा बैंक था एक्सिस बैंक। इन तीनों का आप अपनी लिस्ट में रखिएगा। तीनों के अंदर पोजीशंस काफ़ी हाई हैं। ये कल डेज हाई पे जाके बंद हुए थे और बैंक निफ्टी को नहीं गिरने दे रहे थे। आज भी इनका बोलबाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकारी बैंक, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स के शेयर में आज थोड़ी खरीदारी है। सुबह खुद हमने डॉक्टर रेड्डीज आपको नोटिस करवाया दिया था, और एक शेयर ग्रैनुलस के बारे में जिक्र किया था। आपको ये बात बताई थी कि कोई आदमी इसको बहुत ज़ोर से खरीद रहा है। उसका ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे ना तो आपको यकीन भी नहीं होगा। 18% हो गया है और वो शेयर करीब 6% ऊपर हो चुका है। 2% पे हमने आपको नोटिस करवाया। दूसरी बात, ऑटो, आईटी और रियल एस्टेट शेयरों में कमजोरियां। आईटी ने थोड़ा निराश किया, फैक्ट बोलूँगा मैं आपसे। ऑटो तो चलिए ठीक है, सो है, लेकिन आईटी से निराशा थोड़ी ज़्यादा हुई है। आज आईटी से उम्मीद थी कि थोड़ा आईटी स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यूएस के अंदर आईटी स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है वो कैरी फॉरवर्ड होगी इंडिया के अंदर भी। इंडिया विक्स 12 के आसपास आ चुका है। 12.5 पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम है, 13.5 पे इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम आएगी। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। ये वॉलेटिलिटी जो करीब 12.25 तक पहुंची है ना, इस स्विंग का काम भी कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि वॉलेटिलिटी को सिर्फ आप फियर इंडेक्स के तौर पर ही देखें। ये वॉलेटिलिटी मार्केट की रेंज को भी डिस्क्राइब करती है। आप 10.5 पे विक्स को ले आइए, आप 100 पॉइंट चलेंगे। आप 12 के आसपास विक्स को लेके आइए, आपका टोटल मूव करीब 250 पॉइंट का हो जाएगा निफ्टी का। तो ये विक्स आपको वॉलेटिलिटी और फियर दोनों का सूचक है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं प्रशांत सावंत का, फिर अवनी भट्ट से करेंगे बातचीत। रिपोर्ट कार्ड में हमने रखा है आईटीसी को करीब 1.5% का गेन, टीसीएस 1% का गेन, एक्सिस बैंक का 1% का गेन। इंडाइसिस को लेकर उनका अपना अलग मानना था, इसलिए हमने इंडाइसिस के प्रॉफिट लॉस को डाला नहीं। दूसरा, हम ये कोशिश करते हैं 12 से 12 सेगमेंट का पूरा ले लें। कहने का मेरे मतलब ये है कि इसके अंदर कल के जो गेन्स होंगे, हो सकता है आज ओपनिंग में उन्होंने इरोड कर दिया हो, तो हमारी शीट में नहीं आ पाए। हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखी हुई इस शो के अंदर। हम एक एक चीज़ आप सामने डिस्कस करते हैं, अपने शेयर लेके आते हैं, मेहमानों के शेयर आपके सामने रखते हैं। जो आपको ठीक लगता हो आप कीजिए। उसके अंदर स्टॉप लॉस टारगेट, मेहमानों को फुल फ्रीडम, 100% फ्रीडम दे रखी है कि आप हमारे शेयर्स गिराना चाहें तो गिरा दीजिए, रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कीजिए। जैसे आपको ठीक लगता हो आप कीजिए। अगर आपके पास ट्रेड कम से कम है तो वैसे वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ट्रेड कम होने से आपको पक्के ट्रेड मिलेंगे, फिल्टर के हुए मिलेंगे। लेकिन कई बार आपको ज़्यादा ट्रेड भी मिले तो अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके ही उनमें आप सौदा दबाइएगा, लगाइएगा। ये रिपोर्ट कार्ड एक सिर्फ झांकी भर है कि जब भी जो मेहमान आ रहा है उसकी कॉल्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। और अभी तक की हिस्ट्री रही है इस शो की कि हमने जो भी ट्रेड्स आपके सामने रखे हैं, सेकंड डे ही उसका असर पड़ जाता है। हालांकि कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो पोजिशनली भी रखने के लिए बोले गए होंगे, लेकिन सेकंड डे ही हम रिपोर्ट कार्ड करके प्रूव कर देते हैं। देखिए, हमने आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है वो आपके सामने दिख रहा होगा आपको। अब अवनी भट्ट से जरा बातचीत करने का सिलसिले को शुरू करेंगे। 63 पॉइंट का प्रीमियम है। ये सूचक है कि आपकी इच्छा शक्ति कम नहीं हो रही है मार्केट के अंदर। 63% की लॉन्ग होल्डिंग्स ऑलरेडी एफआईज लेके बैठे हैं और आज भी ताज़ा खरीदारी हुई है।
कल के सेशन की बात छोड़ दिया जाए, लेकिन आज सुबह से ही धीरे 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 करके पोजीशंस बनी और मार्केट के अंदर अब 1.5% का ओआई है, जो कि एवरेज होता है आजकल के सिनेरियो में। वैसे तो 2-2.5% बन जाता, ज़्यादा अच्छा होता। अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए और काफ़ी अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है इनफैक्ट। आपका निफ्टी पे आउटलुक क्या है, इस समय क्या करना चाहिए निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अभी निफ्टी अगर देखें तो कल जो ऑल टाइम हाई टच करने के बाद में एक साधारण सा जो करेक्शन आना है, वो एक बहुत स्वाभाविक बात है, बट इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट अभी भी तेजी के मोड में ही है। बस निफ्टी को यहाँ 20,000 के ऊपर और ऊपर चलने के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। पिछली बार जुलाई में जब निफ्टी 20,000 के स्तर पर था, तब बैंक निफ्टी 46,400 के स्तर पर था, और इस बारी जब 20,000 पहुंचा है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अभी भी 45,500 से 700 के रेंज में अटका हुआ है। मेरे हिसाब से ये जब बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट रैली बैंक निफ्टी में होनी चाहिए, एंड स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में। निफ्टी में अभी कल के उथल पथल के बाद में जो ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कल की एक्सपायरी के लिए, उसमें रेंज बन रहा है 19,900 से लेके ऊपर 20,200 तक का। मेरे हिसाब से अगर नीचे किसी कारण अगर आ जाता है, तो ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे। ऊपर 20,200 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं कल के लिए। ठीक है, 20,200 तक आप कह रहे हैं कि निफ्टी आ जाएगा। एक बार स्टॉप लॉस वापस से बताएंगे अपनी, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? जी, 1940 से 1950 के बीच में आए तो खरीदारी करे, और 19,900 का स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर 20,200 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप 19,900 के आसपास का कह रहे हैं एक स्टॉप लॉस रखा जाए, थोड़ा डिप मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। ये डिप का मतलब क्या? आपको 40 मिल जाए, 50 मिल जाए, 50-60 पॉइंट थोड़ा नीचे मिल जाए। और ये बात कल भी हमने रखी थी कि एवरी डिप शुड बी बॉट। अभी तक तो सिनेरियो ये है कि कोई भी डिप आए आप उसको बॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास 950 20,000 की रेंज में मिले तो आपका रिस्क रोड देखिए कितना शानदार हो जाएगा। 50-60 पॉइंट जाएंगे और करीब 200-250 पॉइंट का रूम खुलेगा। एक और चीज़, पूरी प्रोसेस में ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा शेक करे, कॉल और पुट कल दोनों ने पैसा गंवाया था, तो इसलिए भी आज थोड़ा समझदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। फ्यूचर्स ही अपनी लिस्ट में रखिएगा, ठीक। और अगर आपके पास पोजीशंस हैं और आप ट्रेल करके आए हुए हैं 20,000 तक, तब आपके लिए 19,900 तो पक्के वाला स्टॉप लॉस है। कमाया हुआ पैसा जाना नहीं चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस कटवाने में ही भलाई होगी। अदरवाइज़ आप अभी होल्ड करके रखिए, मार्केट का मोमेंटम ठहरा है, रुका नहीं है, ये सोचने की बात है। अवनी, बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड है क्या? जी, बैंक निफ्टी पे एक्चुअली चल चुका है ये 45,700 का कॉल बाय करना था, बट वो ऑलरेडी चल चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी अगली एक्सपायरी के लिए आप 46,000 का कॉल बाय कर सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो अपन स्पॉट लेवल के हिसाब से लगाएंगे। 45,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर मेरे हिसाब से ये अगले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर 46 के ऊपर बैंक निफ्टी पार हो जानी चाहिए। 46,000 call for next expiry. ये जो 46,000 की कॉल अवनी आप बता रहे हैं निफ्टी की, ये कौन सी एक्सपायरी है? ये 20 तारीख की एक्सपायरी मानो या फिर बड़ी वाली जो 28 तारीख को आ रही है? जी, 20 तारीख की एक्सपायरी में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 तारीख की एक्सपायरी वाली जो कॉल है 46,000 की, उसका रेट आ रहा है करीब 190। आपने वैसे तो मेरे को स्पॉट के हिसाब से बता दिया, लेकिन फिर भी मैं इसका कोई टारगेट स्टॉप लॉस लिखना चाहूँ तो बता सकते हैं क्या होगा? मैं सामने पे ही प्लस कर लूँगा 190। मेरे पास 7 दिन है एक्सपायरी के। जी, इसमें आप स्टॉप लॉस 110 का लगा सकते हैं, और टारगेट इसका 300 और 350 तक का रहेगा। 300 से 350 तक का टारगेट है। 46,000 की कॉल है ये, 20 सितंबर एक्सपायरी है। अभी रेट मिलेगा 192। 34% बढ़ी हुई कॉल है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज मार्केट के अंदर अभी स्ट्रांग मूव थोड़ी देर पहले ही आया है। तो आप अगर थोड़ा सौदा नीचे भी डाल के रख दें तो भी ठीक है,
प्लस हो जाएगा तो अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि नहीं मैं 190 पे ही ले लेता हूँ सामने पे, फिर 110 के स्टॉप लॉस को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, पैसा डबल तो हो जाएगा आपका, 350 तक आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं छोड़ना, करीब 90 रुपये का स्टॉप लॉस ये भी बनेगा। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन, निफ्टी का फ्यूचर, ये आपके सामने है। ठीक, दोनों चीज़ आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी। और इस 7 डेज एक्सपायरी भी बाकी है, 20 तारीख को सीरीज ए एक्सपायर होगी, ये वाली कॉल जो भी आपके सामने, वैसे तो 28 तारीख की एक्सपायरी है बड़ी वाली। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शेयर्स पे आते हैं, तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज ONGC हमने चुना है और दूसरा है मेट्रोपॉलिसिस। एक बार हमने इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कहीं कोई ट्रेड है तो बताइएगा, रिप्लेस भी करना आप इन दोनों शेयर्स में से वो भी बता देना कि हाँ इसको रिप्लेस करके ये शेयर ले लो, तो हम उसके साथ भी एग्री हैं। और जहाँ पे ट्रेड नहीं बनता ना उसको अवॉइड भी बोल दीजिएगा, हम उसको ट्रेड में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। जी ONGC पे व्यू बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसमें सितंबर के बिगिनिंग में 180 पे ब्रेकआउट आया था और ये ऊपर 190 के करीबन जा चुका था। उसके बाद जो गिरावट आई और अब कंसोलिडेट अच्छा कर चुका है, तो मेरे हिसाब से ये इसको 180 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे इस लेवल पे, और इसका टारगेट रहेगा 190। ठीक है, 190 180 दो लेवल्स टू बी लर्न, ONGC है। और दूसरा मेट्रोपॉलिसिस ड्रॉप कर दें फिर अवनी, या फिर उसको ट्रेड लें, छोड़ दें उसको? जी मेरे हिसाब से मेट्रोपोलिस अवॉइड कर सकते हैं, और इसको अगर रिप्लेस करना हो तो लालपात से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लालपात में मोमेंटम बेहतर है। सो मेरे हिसाब से ये अभी 2246 का इसका लेवल चल रहा है। इसे 2210 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, और ऊपर इसका टारगेट रहेगा 2310 का। 2310 का टारगेट है। हमने पूछा था मेट्रोपॉलिसिस, वो ड्रॉप कर देते हैं। सेम पीयर है, सेम सेगमेंट की एक और कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब, अच्छे से चल रही है आज। अगर आप चाहें तो टारगेट स्टॉप लॉस इसका नोट कर लें, लेकिन जो कन्विक्शन है, जिसको कहते हैं ना हाई कन्विक्शन ट्रेड, वो ONGC के साथ ही है। इसलिए आप ONGC का रिस्क रिवॉर्ड भी जस्टिफाइबल है। अगर आप देखना चाहें तो 180 का स्टॉप है मात्र, और 190 का टारगेट है। 2-3 रुपये जाएंगे और 7 रुपये आएंगे। ONGC स्लो मूवर भी है, आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, तो ONGC एक अच्छा ट्रेड है, ज़रूर नोटिस कीजिएगा। जल्दी से शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर और चेक करवा लेते हैं अवनी से। अवनी, सीमेंट कंपनी इसके अंदर बाइंग है, सुबह हमने दोनों शेयर नोटिस करवा दिए थे, अल्ट्रा, श्री। इंडिया सीमेंट ने स्पीड पकड़ी हुई है, ये थोड़ा भी डिप आता है तुरंत बॉट होता है और फिर से इसी तरह का रिटर्न मिलता है, जो इसके DNA के अगेंस्ट है। इसका DNA ऐसा नहीं है कि 4% चला करे शेयर, है ना। तो एक बार ज़रा इंडिया सीमेंट चेक कर लो आप। और दूसरा है लॉरस लैब। जी इंडिया सीमेंट में जैसे आपने बताया कि ये इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, कल भी वहीं से घुमा था, और आज भी उसी का लो 233 का लो करके वापस घुमा है। बट इसमें अभी भी मोमेंटम पिकअप इतना ज्यादा हुआ नहीं है, और वॉल्यूम्स भी काफी कम है। सो मेरे हिसाब से इसमें अगर ट्रेडिंग के लिए ही है ये स्टॉक, बट इसका ऊपर का जो टारगेट बैठ रहा है वो 248 का है। तो ये अभी इस लेवल पे 242 पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है। ये अगर अपने डिप में मिले 235 के आसपास, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं 233 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर 248 का टारगेट रहेगा। लॉरस लैब में बराबर 200 डे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक घुमा है, कल भी उसी लेवल से घुमा था। तो मेरे हिसाब से आज तो थोड़ा वॉल्यूम भी बेहतर हुआ है, तो ये स्टॉक में आज के लो से बाइंग कर सकते हैं। 377.75 का लो किया है आज, तो इसमें 377 का स्टॉप लॉस लगा है, और ऊपर की तरफ ये कुछ ही दिनों में 412 तक के स्तर दिखा सकता है। 412 लॉरस लैब का टारगेट, 377 एक स्टॉप लॉस है, करीब 13 रुपये नीचे का, और यहाँ से 23 रुपये ऊपर तक का टारगेट है। इंडिया सीमेंट पे बाइंग और डिप्स करना है, लिख दिया हमने लेवल्स बकायदा कि किस लेवल तक आपको पकड़ना है। इंडिया सीमेंट 35-36 की रेंज में आ जाए, देन स्टॉप लॉस लगा के 33 का आगे बढ़ेगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँ, शेयर बुरे और अच्छे नहीं हो सकते, लेवल्स अच्छे और बुरे होते हैं।
अगर आपके पास अच्छे लेवल्स पे शेयर आ गया तो कई बार गलत शेयर भी अच्छे लेवल्स पे आने पर भी रिटर्न दे सकता है ना। कई बार अच्छा शेयर भी आपके गलत रेट पे आ गया तो आपको बहुत मेहनत करवाएगा। तो शेयर्स की संख्या को वैसे देखिए अलग तरीके से नज़र है वो, लेकिन एंट्री और एग्ज़िट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रॉफिट्स को अच्छे से मैनेज करने, खासकर एंट्री। अगर आपने एंट्री अच्छे से कर लिया ना तो आप आधी लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके होते हैं, क्योंकि आपने अच्छे रेट पे एंटर कर गए उस शेयर के साथ। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो यहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हम आपके सामने अब रखते हैं। अवनी जरा चेक कर देंगे, आपको बता देंगे कहाँ पे ट्रेड बनता है कि नहीं। अवनी 2 शेयर है बिकवाली के हमारे पास, फर्स्ट इज़ हेवल्स, सेकंड इज़ बाटा। दोनों करीब करीब 1.5% नीचे हैं। जरा दोनों को चेक कर लो आप। हेवल्स के अंदर टिपिकली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लग रही है, ये तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला शेयर है। और दूसरा बाटा इंडिया, इसको भी जरा चेक कर लो आप प्लीज़। जी टिम्बी जी, हेवेल्स में जो है ये ऑलरेडी अभी 20 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अभी एक बाउंस बैक आना चाहिए। सो इसमें फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा जो शेयर है उसको बाटा इंडिया। टाटा इंडिया में भी ये भी 200 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है, तो अभी सपोर्ट पे है। तो ये स्टॉक में भी मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक भी इसमें अच्छा खासा आ सकता है। तो इसमें भी फ्रेश बिकवाली ना करे। ठीक है, दोनों शेयर्स गिर गए हैं, दोनों बिकवाली के शेयर्स नहीं है। मार्केट के अंदर मोमेंटम है, टिपिकली शॉर्ट्स कम मिलते हैं। जो प्रॉफिट है भी वो कई बार क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर हो रहा होता है। अवनी आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी अभी आईटी सेक्टर में कल तो भले नैस्डैक 1% डाउन था, इसलिए आज थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। बट आईटी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो इनमें से एक टीसीएस तो चल चुका है। मेरा ट्रेडिंग कॉल रहेगा इन्फोसिस फ्यूचर में। सो इन्फोसिस फ्यूचर 1495 के लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 1540 का, और नीचे 1475 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1475। और दूसरा बाकी के 2 स्टॉक्स जो है उनमें हम ऑप्शंस के और से खरीदारी करेंगे। सो एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल, ये 255 का कॉल, 6 रुपए और 6 रुपए 50 पैसे के बीच में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए का इसका टारगेट रहेगा, और 4 रुपए 25 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा जो है वो है ग्रासिम। ग्रासिम ने आज एक नया ब्रेकआउट दिया है, और इसमें अब 2000 तक के स्तर आराम से देखने मिल सकते हैं इसी एक्सपायरी में। सो ये जो कॉल है वो थोड़ा सा एक सस्ता ऑप्शन बाय करेंगे। इसमें 2000 का कॉल बाय करेंगे 20 रुपए में, और इसका टारगेट रहेगा 40 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का। ओके ठीक है, ये आपने अवनी काफ़ी अच्छा काम किया कि आपने ऑप्शंस के अंदर सौदों को कन्वर्ट कर दिया। जब तक ये पूरी डस्ट सेटल ना हो जाए, जो 20,000 के आसपास हाथ बदला हो रहा है, आपको नए सेक्टर्स चर्निंग मिलेगी। कल परसों तो कोई सीमेंट की बात कर रहा था, नहीं आज सब सीमेंट की बात बोल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है ना, वहाँ पे एकदम से कूद के नहीं आइए। ऑप्शंस में कम पैसे लगते हैं, समय ज़्यादा मिलेगा। 28 तारीख की एक्सपायरी है, आप ऑप्शंस के ट्रेड ले सकते हैं। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इन्फोसिस आज सुबह हमने भी दिया था, आपकी कॉल हमारे साथ मैच कर गई। दूसरा ग्रासिम और एचपीसीएल 2 ऑप्शंस के ट्रेड हैं, ये 28 तारीख तक वैलिड रहेंगे। आप चाहें तो इनमें पोजीशंस बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस टारगेट का ध्यान रखिएगा। कल आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे अवनी, जो आपने शेयर्स दिए और जो ऑप्शंस दिए उसका भी रिटर्न हम दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही, लेकिन